ऑब्जेक्टिव है ये है कि लेट्स से मेरे पास एक वेब सर्वर डिप्लॉय है, यहाँ पे हमारे पास लिनक्स सिस्टम यहाँ पे डिप्लॉय है, इसे मैं लेट्स अब मैं कह रहा हूँ जो पोर्ट 80 है उस पे आप मेरे वेब सर्वर को एक्सेस करवा दीजिए जिसकी आईपी ये है। आउटसाइड से ट्रैफिक आएगी हमारे पब्लिक इंटरफेस पे और वो ट्रांसलेट कर देगा इस प्राइवेट आईपी की तरफ। अप्लाई एंड ओके। नाउ लेट्स सी मैं ये कैशे से ये देखिए मेरे पास वेब सर्वर यहाँ पे अप्लाई हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग को। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है एक्चुअली, लेट्स से हमारे पास ये लैब में हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट है, यहाँ कोई भी हमारे पास रिसोर्स डिप्लॉय है। लेट्स से हमारे पास ये वेब सर्वर डिप्लॉय है जो कि इंटरनली तो एक्सेस डेफिनेटली होता है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे आउटसाइड पे कोई यूजर बैठा हुआ है रिमोट सिस्टम पे इंटरनेट पे कहीं कहीं से भी वर्ल्ड वाइड उसे हम ये वेब एक्सेस सर्वर जो है वेब सर्वर ये प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए में क्या करना होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग की जाती होती है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि पब्लिक आईपी को यूज करते हुए कोई भी डिजायरेबल आपका यूजर इस पब्लिक आईपी को यूज करते हुए आपके प्राइवेट आईपी की किसी रिसोर्स को एक्सेस कर सके। तो लेट सपोज ये हमारे पास वेब सर्वर है जो कि इंटरनली अवेलेबल है, डेफिनेटली एक ही नेटवर्क में है तो वो अवेलेबल है, लेकिन इसे हम चाह रहे हैं कि आउटसाइड पब्लिकली भी ये हमारे पास एक्सेसिबल हो जाए आउटसाइड से। ये होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट। और किस लिए किया जाता है, इसके यूजेस हैं कि वेब सर्वर की एक्सेसिबिलिटी के लिए, एनवीआर डीवीआर सीसीटीवी की एक्सेसिबिलिटी के लिए, गेम सर्वर्स डिप्लॉय करने के लिए, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, एफटीपी सर्वर के लिए, और बहुत सारी अगर जो भी आप इंटरनल कोई डेटाबेस सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर डिप्लॉय किए हुए उसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी होती है। लैब में हम करना ये चाह रहे हैं कि हम इसे आउटसाइड से इनसाइड एक्सेसिबल कराना चाह रहे हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि लेट्स से मेरे पास एक वेब सर्वर डिप्लॉय है, यहाँ पे हमारे पास लिनक्स सिस्टम यहाँ पे डिप्लॉय है, इसे मैं लेट सपोज लोकल होस्ट पे देखता हूँ हमारे पास क्या वेब सर्वर डिप्लॉय है। जी, दिस इज सर्वर 1, ये वेब सर्वर डिप्लॉय है। अब ये वेब सर्वर हम आउटसाइड से एक्सेस कराना चाह रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले ये कि आपके पास एक पब्लिक आईपी, स्टैटिक पब्लिक आईपी, डायनामिक अगर होगी तो वो चेंज होती रहेगी तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। एक आपको स्टैटिक आईपी चाहिए पब्लिकली जो कि आउटसाइड से पिंग हो सके, एक्सेस हो सके। लेट्स सपोज मैं अपने लैपटॉप से इस आईपी को पिंग कर लेता हूँ, क्या मैं आउटसाइड में भी इस वक्त इंटरनेट से ही इसे एक्सेस कर रहा हूँ। लेट्स से ये है .235.147। सबसे पहले पिंग चेक कर लीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस आपके जो माइक्रोटेक का जो वेब इंटरफेस है इसे मैं पिंग कर सक रहा हूँ, फेयर इनफ। उसके बाद हमने जाना है माइक्रोटेक में आईपी फायरवॉल, एक नेट रूल बनाना है। नेट रूल हमने बनाना है किसके लिए, डेस्टिनेशन के लिए। ये अब डेस्टिनेशन के लिए हम डिस्कस करने चले। डेस्टिनेशन होगी, पोर्ट कौन सी होगी, हमारे पास पोर्ट है हमारा टीसीपी। डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी होगी, पोर्ट 80। और किस इंटरफेस से, जो हमारे पास इनकमिंग इंटरफेस वो कौन सी होगी, वो हमारे पास वैन होगी। आउटसाइड से हमारे पास इनकमिंग इंटरफेस वैन है और पोर्ट हमारे पास पोर्ट 80 है और टीसीपी। इसके बाद एक्शन में आ जाए और यहाँ पे हमने बताना है ये मुझे डेस्टिनेशन नेट कराना है। ठीक है, तो किस आपका जो डेस्टिनेशन उसकी क्या आईपी है, तो हमारे पास जो वेब सर्वर है उसकी आईपी है 10.10.10.50। ये आईपी है। उसके किस पोर्ट पे आप ट्रांसलेशन कराना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं कह रहा हूँ पोर्ट 80 पर। और इसके मुझे लॉग भी चाहिए, मुझे आउटसाइड से लॉग चाहिए। बिफोर वी अप्लाई दिस मैं पहले चेक कर लेता हूँ क्या मैं इस आईपी को आउटसाइड से एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं। हम ये आउटसाइड से, ये मेरे पास 147 ये कैशे से, ये देखिए मेरे पास वेब सर्वर यहाँ पे अप्लाई हुए। अब मैं इसके स्टैट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके मैं आपके पास कोई पैकेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसके पैकेट्स आने डेस्टिनेशन पे, इसके पैकेट्स आने शुरू हो गए। मैं दोबारा से इसको एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। 2-3 दफ़ा हमने सीरीज रीलोड किया तो आप वहाँ पे पैकेट्स देखेंगे, यहाँ पे देखिए इसके पैकेट्स भी आ रहे हैं और इसके बाइट्स भी आ रहे हैं। और इसी तरह डबल क्लिक करके स्टैट्स में भी आप स्टेटिस्टिक्स इसके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कितने पैकेट्स आ गए हैं, कितनी ट्रैफिक, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक शुरू हुई है। हम इसे दोबारा 2-3 दफ़ा रीलोड करें तो आपको उसको यहाँ पे ट्रैफिक देखिए आना शुरू हो गई है। दैट मीन्स आपका ये जो रूल आपने बनाया
डेस्टिनेशन नेट का वो अप्लाई हो रहा है। इसी के साथ मैंने लॉग रखा था कि मुझे इसके लॉग्स भी बताइएगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास डेस्टिनेशन नेट के लॉग्स आ रहे हैं कि इस इंटरफेस पे ये वाले आप सोर्स मैक एड्रेस उसका ये था, आउटसाइड आईपी ये थी, उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए पोर्ट 80 पर आउटसाइड जो मेरी आईपी है लैपटॉप की वो 2351 है पोर्ट नंबर ये, और उसको ट्रांसलेट किया गया। इस निशान का मतलब होता है इसका कि ये ट्रांसलेशन हो गई इस आईपी और इस पोर्ट नंबर पे। ये लॉग्स में भी आपको मेक श्योर हो गए। तो इस तरह आपके पास जो भी इंटरनल रिसोर्सेस हो उसे आप किस तरह डेस्टिनेशन नेट और पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू एक्सेसिबल बना सकते हैं आउटसाइड से। ये था जनाब आज का टॉपिक अबाउट पोर्ट फॉरवर्डिंग। होपफुली आपको समझ आई होगी। प्लीज फील फ्री टू आस्क कोई क्वेश्चन हो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।